ओके, तो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, बिकॉज ये 2 घंटे का क्लास था ना, तो उस हिसाब से उन लोगों ने कुछ में भी टाइम सेट करके रखा होगा, जो 2.5 घंटे बाद या कुछ बाद बंद हो जाएगा मे बी। सो यहाँ पे ये एलिमेंट है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर के बाद जो लिखा रहता है वही क्या है, लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन। तो इस केस में लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो लेट्स चेक ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम किसी भी दो एलिमेंट का कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसी भी दो एलिमेंट का कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्म करते हैं, एक मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के कॉरिस्पॉन्डिंग एक मल्टीप्लीकेशन टेबल या कॉम्पोजिशन टेबल फॉर्म किया जाता है। ये टेबल बेसिकली हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, जब आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो इस ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो देखिए ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल, एनीवन बता सकता है, 4 एलिमेंट्स हैं और कॉम्पोजिशन का मतलब है हम ईच एंड एवरी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ लेंगे। 4 एलिमेंट्स है, सबके साथ सबका कॉम्पोजिशन होगा। तो टोटल कितने कॉम्पोजिशन होंगे, 4 एलिमेंट्स है 16। टोटल 16 कॉम्पोजिशन होंगे। तो वो लिखा कैसे जाता है, पहले तो ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एक इसको हॉरिजॉन्टली लिख देंगे और एक बार वर्टिकली 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। फिर सबके साथ सबका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे या कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करेंगे। इस केस में कॉम्पोजिशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए क्या आएगा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये हमने क्या किया, ये जो 1 है इस 1 के साथ इन चारों एलिमेंट का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, मतलब कॉम्पोजिशन कैलकुलेट किया। यहां पे कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली सेकेंड रो में क्या करेंगे, जो -1 है, -1 के साथ चारों एलिमेंट का कॉम्पोजिशन। तो क्या आएगा देखिए, -1 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। थर्ड एलिमेंट क्या है, आयोटा। तो आयोटा के साथ चारों का मल्टीप्लीकेशन, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर +1। एंड लास्ट वन माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 - 1, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। बिकॉज इस केस में जो लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन है वो मल्टीप्लीकेशन है। अगर एडिशन होता तो ऐड करते। ठीक है, तो इस टेबल को बोला जाता है, इस केस में मल्टीप्लीकेशन टेबल क्यों है, बिकॉज लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन है। इन जनरल इसको हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन टेबल। ये ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप एक को दूसरे के साथ कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करते हैं तो इतने डिफरेंट कॉम्पोजिशन बन सकते हैं। 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट के साथ चारों का कॉम्पोजिशन, तो टोटल 16 कॉम्पोजिशन आएंगे। एवरीवन क्लियर है, ये जो कॉम्पोजिशन टेबल ड्रॉ मतलब फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो सिंस ये
4 एलिमेंट्स है ग्रुप के अंदर, तो अब देखिए ये 4x4 मैट्रिक्स जैसा नहीं है, टोटल 16 एलिमेंट्स। सिंस ये 4 एलिमेंट्स है ग्रुप के अंदर, 4 एलिमेंट्स थे, तो जो कॉम्पोजिशन टेबल आएगा वो किस फॉर्मेट का है, एक 4x4 मैट्रिक्स जैसा है। टोटल 16 एलिमेंट्स है, 4x4। अगर ये 6 एलिमेंट्स होते तो 6x6 मैट्रिक्स होता, 8 एलिमेंट्स होते तो 8x8 मैट्रिक्स होता। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, इसलिए जो कॉम्पोजिशन टेबल है वो 4x4 मैट्रिक्स है। अगर ग्रुप के अंदर n एलिमेंट्स होते तो ये n/n मैट्रिक्स होता ना। बताइए ये जो कॉम्पोजिशन टेबल है इसमें जो 16 एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप के अंदर है या ग्रुप के बाहर है? ये एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर है या ग्रुप के बाहर है? जो मल्टीप्लिकेशन करके आए हैं सारे अंदर, कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं है। इसका मतलब किसी भी 2 एलिमेंट का अगर आप कॉम्पोजिशन करते हैं तो वो ग्रुप के अंदर ही पाया जाएगा। कोई भी 2 एलिमेंट आप ले सकते हैं, यही क्लोजर प्रॉपर्टी था फॉर ऑल ए एंड बी। ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप कॉम्पोजिशन लेते हैं, जो कॉम्पोजिशन करने के बाद एलिमेंट आएगा वो ग्रुप के अंदर है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉम्पोजिशन करने के बाद ये एलिमेंट है, सारे ग्रुप के अंदर हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये जो कॉम्पोजिशन टेबल आया है 4x4 मैट्रिक्स के टर्म में, इसके रोज और कॉलम्स में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको ऑब्जर्व हो रहा है? रोज और कॉलम्स में जी 4x4 मैट्रिक्स है, फर्स्ट कॉलम को सर सेकंड -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। नो मैं स्केलर मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्केलर मल्टीपल तो आएगा ही, वो तो हमने मल्टीप्लिकेशन ही किया है। फर्स्ट रो को अगर कॉलम, फर्स्ट रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो सेम आएगा। यस सर, ट्रांसपोज है। यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ वो तो है प्रॉपर्टी। आप एक चीज बताओ, ये जो 4x4 मैट्रिक्स है जो आप बोल रहे हो सही है, बट यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट एक प्रॉपर्टी है, जो ये मैट्रिसेस हैं इसके रोज की बात करो, फर्स्ट रो इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ है? नहीं सर। सेकेंड रो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, ये 4 एलिमेंट ही है। अब कोई भी रो कंसीडर करो, ये 4 एलिमेंट ही मिलेंगे, कोई भी रो, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। सेकेंड रो में भी -1 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, कोई भी रो कंसीडर करो, ये 4 एलिमेंट्स ही आएंगे जो ग्रुप के अंदर है, जस्ट उनका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है। तो कोई भी रो कंसीडर कीजिए, ये 4 एलिमेंट्स ही आएंगे, जस्ट सीक्वेंस चेंज हुआ है, लेकिन किसी भी रो में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। एंड द सेम इज ट्रू फॉर कॉलम्स ऑल्सो। फर्स्ट कॉलम चेक करो, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आ रहा है, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है फर्स्ट कॉलम में, लेकिन रिपीट कोई नहीं हो रहा है। सेकंड वन -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, इसमें भी ग्रुप के 4 एलिमेंट्स हैं, सीक्वेंस बदल गया है लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ईच रो एंड ईच कॉलम विल कंटेन all elements of the group and there will be no repetition of elements. Each row, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, ये ग्रुप का जनरल प्रॉपर्टी है, each row and each column contains all elements of the group and there is no repetition of elements. किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, there is no repetition of elements. कोई भी रो कोई भी कॉलम आप चेक कर सकते हैं,
किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो ग्रुप के अंदर है और कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आ रहा है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एवरी ग्रुप। एवरी ग्रुप के जो कंपोजिशन टेबल होंगे उसमें ये प्रॉपर्टी जरूर फॉलो होता है। ईच रो ईच कॉलम विल फॉलो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, और किसी रो किसी कॉलम में कोई एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप कंपोजिशन टेबल। क्लियर है? ये टेबल से क्लियर है जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है मैंने? सर ठीक है, हाँ बताइए। सर अगर कोई एलिमेंट रिपीट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? होगा ही नहीं। जो सिमेट्री एलिमेंट्स के हम जैसे बोला ना, फिजिक्स में जो सिमेट्री एलिमेंट्स है उससे ग्रुप फॉर्म होता है, ये रिपीट होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है होगा तो कोई दिक्कत होगा क्या, होगा ही नहीं ग्रुप में। अगर ग्रुप के चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, कभी भी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है सर। सो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, और क्या बचा? एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। One second. सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ग्रुप के अंदर कोई भी तीन एलिमेंट कंसीडर कीजिए, कोई भी तीन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये दोनों क्वांटिटीज सेम आ जाएंगी। सपोज हमने ए लिया 1, कोई भी तीन एलिमेंट ले सकते हैं, बी लिया -1 और सी लिया माइनस आयोटा, कोई भी तीन एलिमेंट लेके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सिंपल मल्टीप्लीकेशन, a इज 1 इंटू b इज -1 इंटू c इज माइनस आयोटा। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा? आयोटा। अगर हम ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या है? a इंटू बी, तो a है 1, b है -1, फिर c के साथ प्रोडक्ट, अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। यहाँ पे लॉ ऑफ कंपोजिशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए दोनों सेम है, कोई भी तीन एलिमेंट लेके आप चेक कर सकते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? एनीवन? ई क्या होगा? 1। तो बताया गया था मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है, One. ऑलवेज। ठीक है, ये 1 है, तो किसी भी एलिमेंट, और ये ग्रुप के अंदर है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये ग्रुप के अंदर है, ग्रुप के अंदर 1 प्रेजेंट है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इंटू 1, तो वो सेम एलिमेंट आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो भी ग्रुप के अंदर है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप इनवर्स एलिमेंट का कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करें तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1।
इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट x क्या होगा 1/a। इस केस में e कितना है 1 है, तो x कितना होना चाहिए 1/a। ओके, तो यहां पर देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, उनके कॉरिस्पॉन्डिंग इनवर्स एलिमेंट, और जैसे बताया गया इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1। तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो इनवर्स एलिमेंट क्या है x विल बी 1/a, जो हमने राइट हैंड साइड में अभी चेक किया। तो क्या होगा 1 का इनवर्स एलिमेंट 1, -1 का इनवर्स एलिमेंट -1, आयोटा का इनवर्स एलिमेंट माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का प्लस आयोटा। ये सारे ग्रुप के अंदर है, जितने भी इनवर्स एलिमेंट आएंगे वो सारे ग्रुप के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट ये 4 आए हैं, ये चारों ग्रुप के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इनवर्स एलिमेंट वाला जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, चारों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा। और एक चीज बताया गया था, ये एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एबेलियन ग्रुप का मतलब A इंटू ए कॉम्पोजिशन B और B कॉम्पोजिशन A सेम आना चाहिए। ये आप तो चेक कर सकते हैं ना, कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, A इंटू B करो या B इंटू A करो, सेम ही तो आएगा। इस केस में लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, मतलब AB शुड बी इक्वल टू BA। ये तो आप चेक कर सकते हैं ना, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एबेलियन ग्रुप। तो जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है वो एक एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। और लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है, लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, कोई डाउट है इसमें एनीवन किसी भी स्टेप में? अदरवाइज मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल में प्रोसीड करूंगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं विद द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, पहले आपको ग्रुप है ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, फिर एबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। पहले आपको प्रूफ करना है ये ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप अगर है फिर एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, डायरेक्ट इससे काम नहीं चलेगा। जैसे अब आपने ये प्रूफ कर दिया और एबेलियन ग्रुप आ गया, पहले ग्रुप तो फॉर्म होना चाहिए, तभी तो आप एबेलियन ग्रुप बोल सकते हैं। अगर ग्रुप ही ना हुआ तो एबेलियन ग्रुप तो आएगा ही नहीं। तो पहले चेक करना है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए जो 4 प्रॉपर्टीज बताई गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, पहले ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब वो ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर ग्रुप फॉर्म कर गया देन चेक करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो एबेलियन ग्रुप बोलेंगे। डायरेक्ट आप ये चेक करके एबेलियन नहीं बोल सकते, बिकॉज पहले ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। अगर ग्रुप ही फॉर्म नहीं कर रहा है तो एबेलियन हम किसको बोलेंगे? तो पहले ग्रुप चेक करना पड़ेगा, फिर वो एबेलियन ग्रुप है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट एबेलियन में हम जंप नहीं कर सकते, पहले ये चेक करना है ये ग्रुप है भी नहीं है। बस ग्रुप होगा तभी उसको एबेलियन बोल सकते हैं, अदरवाइज हम कैसे बोल पाएंगे। तो पहले 4 प्रॉपर्टी चेक करना है, फिर एबेलियन होने का प्रॉपर्टी चेक करना है। Now next example is this। यहां पे देखिए ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दीज आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मुझे क्वेश्चन में लिखा होगा ऑब्वियसली। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और हमने ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा था, इनके कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस रिलेशन को फॉलो करता है ये। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इन तीनों का सम कितना होता है? 0 0। और प्रोडक्ट 1 तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे ये प्रॉपर्टी जो है वो यूजफुल होगा, हम देखेंगे। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप जो है, एबेलियन है कि नहीं है वो चेक करना तो आसान है, ठीक है। इसके लिए जस्ट चेक करेंगे ए कॉम्पोजिशन विथ बी और बी कॉम्पोजिशन विथ ए। ये तो बात की बात है, पहले ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहां पर भी लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो पहले जो ग्रुप कॉम्पोजिशन टेबल है वो ड्रॉ करते हैं। 3 एलिमेंट है तो 3x3 मैट्रिक्स आएगा, 3x3 फॉर्मेट बनेगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वर्टिकली 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है, यूज करना पड़ेगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब जहां पे आएगा उसको 1 लिख दीजिए। फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, और ओमेगा टू द पावर 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा। इस टाइप का मैथमेटिक्स तो हमने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा है। ओमेगा 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो आप नोटिस कीजिए ये जो ग्रुप कॉम्पोजिशन टेबल है, इसमें सारे एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर ही है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। ये 3x3 मैट्रिक्स जैसा आया है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ग्रुप के अंदर है, कोई नया एलिमेंट नहीं आया है। ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और जो प्रॉपर्टी बताया गया था, ईच रो ईच कॉलम विल कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। यहां पे भी आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंसीडर करो, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं और कोई रिपीटेशन नहीं है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं आ रहा है। तो किसी रो किसी कॉलम में एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रही हैं, जो हमने कुछ देर पहले प्रॉपर्टी बताया, ठीक है। नेक्स्ट आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। कोई ये 3 एलिमेंट ही है, ठीक है, तो वही 3 चूज करने पड़ेंगे। अब चेक करके देखिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कितने आएंगे दोनों? इक्वल टू 1 आएगा सर। 1, बिल्कुल। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो, क्या होगा? 1। मल्टीप्लीकेशन है ना, ये भी ग्रुप के अंदर है। एंड लास्ट वन इनवर्स एलिमेंट। यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, उसका इनवर्स एलिमेंट। और आप चेक करके देख सकते हैं इस केस में भी जो इनवर्स एलिमेंट है वो 1/a आएगा, जैसे पिछले एग्जांपल में दिखाया था। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनवर्स एलिमेंट होगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो यहां पे देखिए जो 3 एलिमेंट्स के इनवर्स एलिमेंट्स हैं, ये तीनों डिफरेंट है और तीनों ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करते हैं। यहां पे जस्ट हमने यूज किया है ए कॉम्पोजिशन विथ एक्स
इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहां से आ जाएगा a इंटू एक्स, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 1, तो x आ जाएगा 1/a, तो इनवर्स एलिमेंट को हम लिख सकते हैं 1/a। तो एलिमेंट अगर a है तो उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा 1/a। तो ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए। सर ई की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी क्या? नहीं नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है इसलिए 1 आ रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ना, तो यस सर। मल्टीप्लीकेशन के लिए ई ऑलवेज 1 होता है, ये स्टार्टिंग में जो बताया गया था। मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑलवेज 1 आएगा और एडिशन के लिए कितना आएगा, ये जो था 0। मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑलवेज 1, एडिशन के लिए ऑलवेज 0, इन दोनों के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, हमने दोनों एग्जांपल में लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन था, इसीलिए ई जो है वो 1 आया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट इज साइक्लिक ग्रुप। जैसे अबिलियन ग्रुप था, वैसे ग्रुप जो है वो साइक्लिक या नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है? A group is said to be cyclic in nature if every element of the group can be generated from a single element of the group. तो एक ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कब बोलते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन बी जनरेटेड फ्रॉम ए सिंगल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अगर ग्रुप के हम एक सिंगल एलिमेंट से ईच एंड एवरी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट से अब बाकी एलिमेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं, उनको जनरेट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। एक ही एलिमेंट से अब सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर रहे हैं अभी एग्जांपल से डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर आप एक ही एलिमेंट से ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप। एंड द सिंगल एलिमेंट from which all elements can be generated is said to be the generator of the group। जिस सिंगल एलिमेंट से सारे एलिमेंट जनरेट किए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो एक एलिमेंट से अगर सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। और जिस सिंगल एलिमेंट से हम सारे एलिमेंट्स जनरेट कर पाएंगे उस सिंगल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ द ग्रुप। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर मे बी वन और मोर जनरेटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर साइक्लिक ग्रुप। एक साइक्लिक ग्रुप के एक या एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो जनरेटर आपका यूनिक हो, जो एक ग्रुप का एक ही जनरेटर हो सकता है। एक साइक्लिक ग्रुप के एक या एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। जनरेटर का मतलब उस सिंगल एलिमेंट से आप सारे एलिमेंट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक जनरेटर भी हो सकता है, एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकता है। तो एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं तब ये चीज समझ में आएगा। जो एक एलिमेंट से अब सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या कर रहा है बेसिकली। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। कुछ देर पहले हमने ग्रुप के जो दो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे वो दोनों ही साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। पहला ग्रुप था G इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 1
-1 आयोटा माइनस आयोटा। ऑफ लॉ ऑफ कंपोजिशन क्या था? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हमने चेक किया था, ये ग्रुप फॉर्म करता है और एबिलियन ग्रुप भी है, ये एक साइक्लिक ग्रुप भी है। आप एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, ये एक साइक्लिक ग्रुप का भी एग्जांपल है। तो बता सकता है जनरेटर क्या क्या होगा? एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट जनरेट कर पाएंगे, बाकी किसी का जरूरत नहीं है। आयोटा। राइट, इसके दो जनरेटर्स हैं, आयोटा एंड माइनस आयोटा। आयोटा और माइनस आयोटा से अलग अलग, आयोटा से भी हम सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, माइनस आयोटा से भी सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आयोटा के जस्ट पावर्स कैलकुलेट कीजिए। आयोटा टू द पावर 1 आयोटा, आयोटा होल स्क्वायर। आयोटा होल स्क्वायर का मतलब क्या है? आयोटा इंटू आयोटा, यह आएगा -1। आयोटा होल क्यूब, आयोटा को 3 बार मल्टीप्लाई किया, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। एंड आयोटा होल टू द पावर 4, ये होगा 1। देखिए, आयोटा के हेल्प से ही आप चारों एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। ये चार एलिमेंट ही तो थे, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, ये ग्रुप के चार एलिमेंट्स ही हैं। जस्ट हमने आयोटा का यूज करके हमने ग्रुप के चारों एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया, बाकी किसी का जरूरत नहीं है। आयोटा को ही हम बार बार मल्टीप्लाई करते रहे। आयोटा क्यूब का मतलब क्या है? आयोटा को ही 3 बार मल्टीप्लाई किया, और किसी का जरूरत थोड़ी ना है। माइनस आयोटा भी जनरेटर है, माइनस आयोटा को भी आप अगर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जैसे माइनस आयोटा टू द पावर 1, ये तो माइनस आयोटा ही होगा। माइनस आयोटा होल स्क्वायर -1, माइनस आयोटा होल क्यूब, यह आएगा प्लस आयोटा। एंड माइनस आयोटा होल टू द पावर 4, यह आएगा 1। तो माइनस आयोटा को यूज करके भी हम चारों एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। राइट, जनरेटर भी ग्रुप के अंदर रहना चाहिए, जनरेटर भी ग्रुप के अंदर होगा, जनरेटर ग्रुप के बाहर नहीं होगा। डेफिनेशन क्या था? ग्रुप के अंदर ही एक सिंगल एलिमेंट है जिससे हम सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, तो ये जनरेटर भी ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो जो जनरेटर ग्रुप के बाहर है। तो जो जनरेटर्स है आयोटा माइनस आयोटा, वो भी ग्रुप के अंदर ही है। इन दोनों से आप अलग अलग सारे एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। आयोटा से भी सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, माइनस आयोटा से भी सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। जो दूसरा एग्जांपल लिया गया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो भी एक साइक्लिक ग्रुप है। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस केस में लॉ ऑफ कंपोजिशन क्या था? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। ये भी एक साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल है। इस केस में जनरेटर्स क्या होंगे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 नहीं होगा, 1 से हम ओमेगा जनरेट नहीं कर सकते, सिर्फ 1 से। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से 1 जनरेट कर सकते हैं काफी आसानी से। जस्ट आप ओमेगा को यूज करें, ओमेगा टू द पावर 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर,
एंड ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो देखिए इस ग्रुप के जो 3 एलिमेंट है तीनों नहीं आगे, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, दैट इज 1। तो ओमेगा को यूज करके आप तीनों एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। एंड ओमेगा स्क्वायर को भी अगर हम यूज करें तो एक बार होगा तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आएगा ओमेगा टू द पावर 4। ओमेगा टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब क्या आएगा, ओमेगा टू द पावर 6, और ओमेगा टू द पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहां पे भी आप नोटिस करो ओमेगा स्क्वायर को यूज करके अपने तीनों एलिमेंट जनरेट किए हैं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1। तो ओमेगा को यूज करके भी हम तीनों एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को यूज करके भी तीनों एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। किसी ने यहाँ पे कमेंट किया है तो क्या जनरेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा? देखिए ऐसे जनरल स्टेटमेंट बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे आप नोटिस करो ये जो ग्रुप है इसमें जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही आएगा। क्यों? इसके अंदर 2 रियल नंबर्स हैं। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर 2 रियल नंबर्स है और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके रियल नंबर तक पहुंच सकते हैं, बट रियल नंबर का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर तक नहीं पहुंच सकते। दिक्कत ये है, मतलब जो सेट है, अगर आपको बोला जाए जो एक रियल नंबर का सेट है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कौन सा सेट बिगर वन है, साइज किसका बड़ा है, कॉम्प्लेक्स का या रियल का? साइज किसका बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स वाले सेट का, कॉम्प्लेक्स वाले सेट का। बिकॉज कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर आपका रियल नंबर भी इंक्लूडेड है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका रियल नंबर भी इंक्लूडेड है और इमेजिनरी नंबर भी इंक्लूडेड है। रियल नंबर में हम सिर्फ रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर का जो सेट है वो स्मॉलर सेट है साइज के अकॉर्डिंग, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो बिगर सेट है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आपका रियल नंबर भी इंक्लूडेड है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर से आप रियल नंबर तक तो पहुंच सकते हैं, बट रियल नंबर को यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो जनरेटर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, राइट। जनरेटर ग्रुप पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रुप में अगर कुछ रियल नंबर्स हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो जनरेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से ही कुछ होगा। रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप के अंदर अगर कुछ रियल नंबर्स हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो जनरेटर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ही कुछ जनरेटर्स आएंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हम रियल नंबर जनरेट कर सकते हैं, बट रियल नंबर का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए बिगर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हम रियल नंबर जनरेट कर सकते हैं, बट रिवर्स पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम यहां पर जो एग्जांपल आप सोच लो, जैसे यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जब आपने पावर कैलकुलेट किए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के पावर में 1 भी तो आ रहा है ना। ओमेगा का क्यूब कैलकुलेट किया तो रियल नंबर 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब कैलकुलेट किया तो रियल नंबर 1 आ गया। 1 से क्या आप ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं 1 का पावर कैलकुलेट करके? 1 टू द पावर n कभी भी ओमेगा नहीं होगा और ओमेगा स्क्वायर भी नहीं हो सकता। इसलिए आप रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए किसी ग्रुप में अगर कुछ रियल नंबर्स है और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो जो जनरेटर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ही कुछ होगा। आई एम नॉट टेलिंग दैट जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सारे जनरेटर्स होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जो भी जनरेटर होगा वो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ही कुछ होंगे। रियल नंबर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज रियल नंबर से आप कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट नहीं कर सकते। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनमें से कुछ एलिमेंट्स जनरेटर की तरह बिहेव करेंगे। जरूरी नहीं है सारे बिहेव करे, कुछ एलिमेंट जनरेटर की तरह बिहेव करेंगे।
ओके, तो दिस इज साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटर का मतलब क्या है, और हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो ग्रुप थ्योरी है इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और एक चीज बचा हुआ है SU2 ग्रुप, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो SU2 ग्रुप के प्रॉपर्टीज क्या है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं। किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, हम यहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे ना, फ्रेंकली स्पीकिंग वो पूरे ग्रुप थ्योरी का 1 या 2% भी नहीं है। पूरा जो ग्रुप थ्योरी है उसका 1 या 2% भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम उतना ही होगा, 1 या 2%, बिकॉज यस सर। क्वेश्चन भी रेयरली पूछे जाते हैं, और जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जस्ट ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, 1 या 2% मैक्सिमम। अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक है मैट्रिसेस एंड टेंसर्स, सॉरी मैंने गलत बोल रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी बाय A.W. जोशी। A.W. जोशी की एक ग्रुप थ्योरी की बुक है, वो काफी अच्छी बुक है, फिजिक्स से रिलेट करके ग्रुप थ्योरी जो है वो डिस्कस किया गया है। ग्रुप थ्योरी बाय A.W. जोशी, वो बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रुप थ्योरी में इंटरेस्टेड है तो। सिंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो क्या डिस्कस करने का क्या फायदा, ठीक है। तो A.W. जोशी की ग्रुप थ्योरी की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, और इंपॉर्टेंट पार्ट फिजिक्स से रिलेट करके लिखा गया है, ये इसलिए अच्छा है। गेट के सिलेबस में नहीं है, ये गेट के सिलेबस में ग्रुप थ्योरी नहीं है। और कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, ये जो जनरेटर है ना, जो साइक्लिक ग्रुप को एवरी एलिमेंट जनरेट करता है, हम्म। वो कैसे जनरेट करे, वो भी डिटरमाइंड है, मतलब हमेशा ऐसे मल्टीप्लिकेशन से तो जनरेट नहीं होगी ना। नहीं ना, मतलब देखिए यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे लॉ ऑफ कंपोजिशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। ओके अगर ये एडिशन होता तो ऐड करते, ओके ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंपोजिशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ओके। और एक चीज ग्रीन्स फंक्शन में पूछनी थी, जो सेकंड, ये जो ग्रीन्स फंक्शन है ना, मतलब मेथड 2 की थर्ड स्टेप, हाँ, वहाँ पर द ग्रीन्स फंक्शन कैन बी रिटन एज g is the function of x and a, y1x into y2x, y2a divided by a2a, and Wronskian ना, हाँ, तो ये जो मतलब ये x लेस देन a में होगा, और दूसरी जो जब हम y1 पर ये वो x ग्रेटर देने के लिए है, हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? ये मतलब ये याद रखना पड़ेगा या नहीं, ये याद रख, वो फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला उसका थ्योरेटिकल डेरिवेशन तो है, बट एग्जाम में तो वो कर नहीं पाएंगे थ्योरेटिकल डेरिवेशन, तो आपको फॉर्मेट याद ही रखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक। सर, हाँ बताइए। सर जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए जो टेबल बना रहे हैं, अगर कोई लार्ज ग्रुप हो तो उसमें कैसे सेटिस्फाई करेंगे? लार्ज ग्रुप में भी टेबल ही बनाना पड़ता है, बट डोंट वरी, एग्जाम में बहुत ज्यादा लार्ज पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये टेबल ही बनाना पड़ता है, बट एग्जाम में बहुत ज्यादा लार्ज पूछा नहीं जाएगा, 3x3, 4x4, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। किसी ने यहाँ पे मेंशन किया है, कमेंट किया है, जो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है वो साइक्लिक ग्रुप होगा अंडर एडिशन विद जनरेटर 1। ग्रुप ऑफ इंटीजर का मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, आप 1 से नेगेटिव इंटीजर जनरेट कैसे करेंगे?
जैसे आप 1 को ऐड करते रहे, 1+1 1+1 ऐसे ऐड करते रहे, ठीक है। ऐड करने पे आपको पॉजिटिव इंटीजर तो मिल जाएगा, बट नेगेटिव इंटीजर कैसे मिलेगा? 1 और 1 का एडिशन करके या 1 और 1 को 4-5 बार ऐड करके नेगेटिव तो नहीं बन सकता ना। तो ग्रुप ऑफ इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा। आप 1 से पॉजिटिव इंटीजर जनरेट कर सकते हैं, बट नेगेटिव इंटीजर जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। 1 से नेगेटिव इंटीजर जनरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। जरूरी नहीं है सारे ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो, सारे ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।